आप अपने एक्सपीरियंस से आप मुसलमानों को क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें अभी क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए हर रोज़ किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर एक तरह का हमला होता है। एसआईआर के बाद मॉब लिंचिंग, आती हुई प्रोपेगेंडा फ़िल्म्स, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, तमाम इंस्टीट्यूशंस, हर चीज़ ऐसे लगती है कि उनके खिलाफ काम कर रही है। यहाँ तक कि जुडिशरी पर भी अब सवाल उठते हैं। तो सवाल मेरा यही है कि अभी मुसलमानों को क्या करना चाहिए? What should be their strategy? मैं कुछ सलाह देने लायक आदमी नहीं हूं, मुसलमानों को सलाह दो इतना बड़ा भी नहीं हूं मैं, क्योंकि उनकी सलाह तो मिल चुकी है उनको, मैं बताता हूं उसके बारे में। लेकिन मैं एक पहली बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप ये सुन्नी शिया के मामले में मत उलझिए। आप सिर्फ मुसलमान हो, ये बात पे कायम रहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है ईरान के बाद शायद ये फर्क बहुत हद तक मिटा हाँ, है। एक और जहां तक मैं क्या बताऊं वो मैं क्या बताऊं, हुसैन साहब बता कर गए हैं, जहां भी सत्य अकेला दिखे वहां आप हुसैन को याद करना। तो बस उनका जीवन ही उनकी बात कहता है। देखिए, अब कही हुई बात कुछ नहीं होती, अली और हुसैन की जी हुई बात है, वही बात है। तो करबला में जो किया उन्होंने, आपको ये नहीं देखना है कि आपके पास संसाधन कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, आप जीतेंगे या हारेंगे, ये सब बात की बातें हैं। आप सही बाजू के लिए, सत्य के लिए आप लड़ते हो या नहीं अपने वक्त पर। लेकिन जब वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसी का घर बुलडोज कर दिया तो जाता आप है। समझिए कि हुसैन साहब का कौन सा अलग डेस्टिनी थी, उनकी नियति भी तो ऐसी थी। लेकिन आज उन्हीं को मैंने याद किया ना, इतने सालों बाद उनके खिलाफ जो गए उनके में से एक का या नाम याद आया, क्या रखा है कहीं लिखा हुआ? नहीं ना। तो बात यही है, उमर खलीद ही याद रखा जाएगा, मुझे नहीं याद रखेंगे कोई, क्योंकि उमर खलीद ने वो सहा है इस संविधान के लिए, इस देश के लिए और इस लोकतंत्र के लिए, जो हम में से कोई नहीं सह सका। वो देखिए, उसको केस लड़ने की भी मोहलत नहीं मिली जो हमको मिली। हमारे ऊपर भी बहुत सारे केसेस हुए, हम तो कम से कम लड़ रहे हैं। उसको सीधा पकड़ा और ठूस दिया अंदर, और उसकी मां का ऑपरेशन है तब भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसकी कुर्बानी सबसे श्रेष्ठ है। बिल्कुल। और उसी तरह के तमाम लोग, उमर खालिद हैं या शर्जील इमाम हैं, खालिद सैफी हैं, इस तरह के तमाम लोग 100%। और देखिए, सब लोग जेल में हैं। इजराइल हो या ब्रिटिश हो, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ क्यों रहे, और यह मोदी शासन, क्योंकि वो ब्रिटिश और इजराइल की हमेशा गुलाम रहना चाहती। मोदी यानी आरएसएस उस टाइम में ब्रिटिशों के साथ थी, अब इजराइल के साथ है। इन लोगों को मुसलमानों से प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान के 1857 से लेकर आज तक अपने वतन के साथ खुददारी के साथ खड़े रहकर लड़ना मुसलमान ही जाने। मुसलमानों की इतनी बड़ी गरीबी आजादी के बाद आप समझ लीजिए कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह, उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ पूरा 100% बगावत की। इससे विपरीत कई संस्थान थे जहां हिंदू राजा थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया ब्रिटिशों के साथ। उनके बेटे, पोते, परपोते आज मंत्री है, उनके पास अक्षुण्ण संपत्ति है। मुसलमान राजाओं की उस टाइम में वहां के सुल्तान या नवाबों की संपत्ति उनसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने वतन पे लुटा दी उसको। देशद्रोही का टैग लग जाएगा आपके ऊपर। देशद्रोही क्या, मैं वो शतरंज के खिलाड़ी का जो अवध के नवाब है, उनका देखिए, वो कलकत्ता गए, वहीं पे उनके अजाय जैसे एक तरह से निष्कांचन होके उनकी मृत्यु हो गई। वो वहां पर उन्होंने कलकत्ता की अलग बिरयानी बनाई, वो अलग है, लेकिन उसकी कहानी आपको मालूम है, आंख में आंसू आ जाएंगे। यहाँ की जो बिरयानी है उसमें गोश्त होता है, तो वहां पर उनका गोश्त ही खत्म हो गया, पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए, तो उसमें आलू डाले।